बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए सीता मैया की जय हो। चारों भैयान की जय हो। हमारे श्री राजा दशरथ जी की भी जय हो। जिन्होंने राम जैसे 4 बेटे पाए। राजा दशरथ है ना, चक्रवर्ती राजा दशरथ थे, लेकिन कैकेयी के अधीन थे। क्यों? उसकी वजह थी 3 रानियां थी, तीनों रानियों में कैकेयी बड़ी प्यारी थी। एक दिन की बात कि कैकेयी जी कोप भवन में लेटी हुई हैं और राजा दशरथ जी जा रहे हैं और पूछा है कि प्रिय, आज आपने अपनी क्या दुर्दशा बना के रखी है। ये आज तक मैंने तुमको इस रूप में कभी नहीं देखा है, लेकिन आज ऐसा क्या कारण है कि आप कोप भवन में लेटी हुई हैं। कैकेयी ने जवाब नहीं दिया और पीछे मुख करके खड़ी हो गई। फिर से राजा दशरथ जी ने पूछा, लेकिन कैकेयी कोई जवाब नहीं देती है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। कैकेयी ने बोला है, आपको याद है आपने मुझे 2 वरदान देने की कभी प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ कैकेयी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने कहा था कि 2 वरदान मांग लो, आज मैं बड़ा खुश हूँ। और उस समय मैंने आपसे वरदान लिए नहीं थे, कह दिया था कि कभी समय आएगा तो लूँगी। आप बड़ा जिद करके रखे थे तो मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज मुझको वो वरदान अपने चाहिए 2। दशरथ जी बोले कि आपको 2 वरदान चाहिए तो इसमें कोप भवन में आके लेटने की क्या आवश्यकता थी। कोई बात नहीं, वो छोड़िए आप कोप भवन, आप मुझे 2 वरदान देने की वादा कीजिए। ठीक है, ले लेना, लेकिन पहले उससे संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। दशरथ जी ने कहा, आप मांगो मैं दे दूंगा आपको। नहीं नहीं, संकल्प कीजिए। संकल्प करवा रही है कैकेयी और किया है राजा दशरथ जी ने, और मांग लिया है कि पहले मैं मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास, पहले मैं कहा है कि मुझे मेरे भरत के लिए राजगद्दी चाहिए अयोध्या की। दशरथ जी ने कहा बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मेरा राम तो बड़ा सीधा है, मान जाएगा, तेरे भरत को मैंने राज दे दिया। और दूसरा वरदान और मांगो कैकेयी। तो दूसरा वरदान जैसे ही कैकेयी ने मांगा है कि दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास, ऐसे ही दशरथ जी के छाती में एकदम से धक्का सा लगा है। दशरथ जी ने कह दिया, नहीं नहीं, ये वरदान नहीं दूंगा। पहला मान लिया दे दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान नहीं दूंगा। कैकेयी ने कहा, बड़े कहते हो रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई, ऐसी कहते फिरते हो। एक पुत्र का इतना बड़ा मोह है, कहाँ तुम चक्रवर्ती राजा हो, एक पुत्र को वन नहीं भेज सकते अपने। दशरथ जी ने कहा, नहीं ये वरदान नहीं दूंगा। फूट फूट करके रोने लगे हैं। तो कैकेयी ने याद दिलाई है, अरे आपने ही तो मुझे 2 वरदान देने का प्रॉमिस किया था, वादा किया था, भूल गए। जिस दिन युद्ध में हार रहे थे, अगर मैं अपनी उंगली ना लगाती पहिए के नीचे तो आप युद्ध हार गई होते। कौन कहता आपको चक्रवर्ती राजा हो आप। दशरथ जी फूट फूट करके रो रहे हैं, लेकिन रानी कैकेयी की आंख में एक आंसू नहीं है, अपनी जिद पर अड़ी है। सुनिए मधु की कलम से एक सुंदर सा भजन। हो रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। हो रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। 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 राजा फूट
करोगे वही सर पे चढ़ के नाचेगा। सही बात। वही कैकई ने किया। मान नहीं रही है राजा की बात, देख भी नहीं रही है उनको, और वो प्रेम में बात मानने के लिए उनकी चरणों में बैठे, हाथ जोड़ करके कि रानी मान जाओ, मेरे राम को वनवास नहीं भेजो, नहीं तो बहुत अंधकार छा जाएगा जीवन में। लेकिन रानी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या कह रहे हैं? रानी क्यों जिद ये ठानी हो, क्यों करती हो मन माही, रानी क्यों जिद ये ठानी, और क्यों करती हो मन मानी, राम मेरे जीवन का आधार, राजा फूट फूट कर रोए, राम मेरे जीवन का आधार, राजा फूट फूट कर रोए, हो रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। राजा फूट फूट करके रो रही है, और कैकई व्यंग कर रही है, मजाक उड़ा रही है राजा दशरथ जी का, और कह रही है वैसे ही कहते हो। रघुकुल रीत सदा चली आई,